स्टॉक मार्केट की 6 इम्पॉर्टेंट कंपनीज़ के जो अभी बाज़ार में Q3 के रिज़ल्ट आए हैं उसके बेस पे आज का ये पूरा वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि ये जो 6 कंपनीज़ हैं, इन 6 कंपनी में Q3 यानी कि जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है 3 महीने के बेसिस पे जो आया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का, ये 3 महीने का रिज़ल्ट कंपनी का ओवरऑल कैसा निकल के आया है। कंपनी ने बात की जाए तो कितना सेल्स अपना बढ़ाया है, कितना प्रॉफिट बढ़ाया है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है या फिर घट गया है, वो सब पॉइंट को इस वीडियो में थोड़ा समझेंगे। और कंपनी के हिसाब से जो भी ज़रूरी जानकारी है, न्यूज़ के हिसाब से मार्केट में जो रिजल्ट आया है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बट याद रहे, यहाँ पे जितनी भी हम 6 कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी की सारी कंपनीज़ को हम एक एजुकेशन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको किसी भी स्टॉक के अंदर ख़रीदारी की जो सलाह है वो नहीं दी गई है, तो आपको कोई भी एडवाइस नहीं मानना है इस वीडियो में। आप सिर्फ एक जानकारी के उद्देश्य से इस वीडियो को देखेंगे, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ये 6 कंपनीज़ के बारे में जो मार्केट की काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं, जो बाज़ार में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इनमें से काफ़ी सारी कंपनीज़ भी होंगी। तो चलिए एक एक करके सारी कंपनीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंपनी निकल के आती है इन्फोसिस Q3 का रिजल्ट के बेसिस पे, क्योंकि इन्फोसिस के दिसंबर तिमाही का जो रिजल्ट है आ चुका है और 11% के आसपास कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है और जितना बाजार को अनुमान था उससे जो बोल सकते हैं कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट या नतीजे वो बाजार में आए हैं इन्फोसिस कंपनी के। और ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ के पॉइंट को देखोगे तो इन्फोसिस आप सभी को बहुत अच्छे से बखूबी पता है कि कंपनी हमारे भारत देश की यहाँ पे सेकंड कंपनी है TCS के बाद सबसे बड़े मार्केट कैप वाली। तो भारत के हिसाब से IT सेक्टर में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उस पॉइंट पे बात की जाए तो IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और इसके रिजल्ट में जो ग्रोथ आई है उसमें बात की जाए तो कंपनी ने 6,806 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है और पिछले साल कंपनी का जो मुनाफा था वो 6,106 करोड़ का था। तो उस हिसाब से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ाया है। और मार्केट के बेस पे बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 7.5% से बढ़ी है, 7.5% के आसपास, जो कि एक साल पहले कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो थी 38,821 करोड़ रुपए, जो अभी इस बार जो है 41,764 करोड़ है। तो इन्फोसिस का जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार निकल के आया है, क्योंकि 9 जो ब्रोकरेज कंपनियों थे उन्होंने मनी कंट्रोल के पोल के अनुसार बात की जाए तो IT कंपनी का जो प्रॉफिट बताया था वो 6,734 करोड़ रुपए का बताया था और रेवेन्यू 41,206 करोड़ का बताया था। तो उस हिसाब से बाजार में इस कंपनी के जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार निकल करके आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो इस कंपनी में ओवरऑल जो मार्केट के हिसाब से ग्रोथ आनी चाहिए थी वो काफ़ी अच्छी आई है। नई डील भी कंपनी को मिली है, ऑर्डर बुक भी कंपनी का बहुत बढ़िया है और यहाँ पर आने वाले टाइम के हिसाब से अनुमान लगा जा रहा है कंपनी में एक अच्छी इंप्रूवमेंट भी नजर आ सकती है। तो ओवरऑल कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है इन्फोसिस का जो हमने देखा वो काफ़ी हद तक बाजार की उम्मीद से बेहतर निकल करके आ चुका है। यहाँ पर है LTIMindtree और LTIMindtree का भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखोगे तो ये IT कंपनी में 7% का फॉल दिखाई दे रहा है। कंपनी के अंदर 1,086 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नजर आएगा। कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है 7% से, बट कंपनी का प्रॉफिट 7% से नहीं बढ़ पाया, उल्टा कंपनी के अंदर प्रॉफिट 7% डाउन जा चुका है। तो ऐसे में LTIMindtree जैसी कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर काफ़ी बड़ी उम्मीद से बैठता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी IT कंपनीज में से ये भी आती है। और ऐसे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बोला गया है कि जो सीजनली बात की जाए जो वीक परफॉर्मेंस है वो नज़र आई है वीक क्वार्टर कंपनी का IT सेक्टर के बेस पे। उसमें यहाँ पे मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो ये बोला जा रहा है कि मार्केट में जैसे नॉर्थ अमेरिका वगैरह हो गया, यहाँ से कंपनी को बेनिफिट नहीं मिल पाया है। कंपनी एक साल पहले जो अपना रेवेन्यू कर रही थी वो कर रही थी 9,016 करोड़ का, इस बार कंपनी रेवेन्यू किया है 9,660 करोड़ का। तो कमाई तो इस कंपनी की बड़ी है, लेकिन नेट प्रॉफिट के बेस पे जो ग्रोथ चाहिए थी इन्वेस्टर को वो ग्रोथ कंपनी में नजर नहीं आती है। बाकी अगर आप ऑर्डर बुक की बात करोगे तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 1.68 बिलियन के आसपास का है, जो कि काफी बड़ी डील विन हुई है। कंपनी के अंदर ये इंक्रीज हुआ है 29% के आसपास। तो कंपनी में फ्यूचर के बेस पे स्ट्रॉन्ग आउटकम आने की उम्मीद है और कंपनी के अंदर कामकाज भी अच्छा है। तो ऐसे में कंपनी भले ही अभी रिजल्ट वीक ला रही हो, बट पॉजिटिव मार्केट के हिसाब से सेंटिमेंट आज भी LTIMindtree के बेस पे नजर आता
है और इसीलिए अल्ट्रा माइंट्री की बेसिस पे आज भी इन्वेस्टर इस कंपनी के Q3 देखने के बाद भी मार्केट से अच्छे रिजल्ट के हिसाब से आने वाले टाइम में उम्मीद करके बैठा हुआ है। तो जरूर यहाँ पे डिसअपॉइंट वाला रिजल्ट आया है, निराशाजनक रिजल्ट हमको LTI माइंट्री का देखने को मिला है। बात है हावेल्स की बात की जाए तो Q3 के बेसिस पे इसके जो नेट प्रॉफिट है ये भी कंपनी के ड्रॉप गए हैं 3% से, और ज़्यादातर देखा गया है काफ़ी टाइम से कि हावेल्स की जो डिमांड है वो ठंडियों के टाइम पर, जो बात की जाए अभी जो सीज़न चल रहा है इस टाइम पर जो है नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास सेल काफ़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी बेचती है, जो गर्मियों का प्रोडक्ट बेचती है गर्मियों के सीज़न के हिसाब से, तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के फ़ैन वगैरह वो बहुत कम हो जाते हैं। तो उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये जो हावेल्स कंपनी है इसके फ़ैन वगैरह तो आप अच्छे से जानते होगे, इस कंपनी के प्रोडक्ट को आप अच्छे से जानते होगे। तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर ग्रोथ थोड़ी नेगेटिव आई है। कंपनी यहाँ पर पिछले साल कर रही थी 287 करोड़ का प्रॉफिट, अगर हम देखें तो अभी 278 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, 3% डाउन गया है। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू एक साल पहले था 4413 करोड़ का, अभी कंपनी का रेवेन्यू है 4888 करोड़ का। तो इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है बट प्रॉफिट में थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है एक साल के मुकाबले में। अगर हम बात करें कंपनी के अंदर एक्सपेंसेस की तो कंपनी का एक्सपेंसेस 12% हाई हुआ है, और कहीं ना कहीं ये रीजन भी हो सकता है खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए जिसकी वजह से कंपनी में हमको रिजल्ट में नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर आया। बाकी हावेल्स एक लॉन्ग टर्म की काफ़ी रेपुटेड और ब्रांड वाली कंपनी है, तो इसको एक दिन में खत्म हो जाए ऐसी कंपनी आप मत समझिएगा। बाकी मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी में डिविडेंड 4 रुपये देने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो बेशक हावेल्स भी थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है, बट इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन है वाई इसका बहुत क्लियर है मार्केट के हिसाब से कि अभी डिमांड जो है उतनी हावेल्स के प्रोडक्ट की नहीं होती, बट एक ब्रांडेड कंपनी जिसके बेसिस पे ईयरली बेस पे आज भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का Q3 का रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो ये इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों में हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है वो आप प्रॉफिट देख पाओगे कि कंपनी ने 14.63% से अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने, और ईयर की बेसिस पे ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी लाई है। 421 करोड़ के आसपास का अमाउंट आपको नजर आ रहा होगा। टॉप लाइन में ग्रोथ काफ़ी कंपनी की अच्छी नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट के अंदर जो सेलिंग हुआ है जनरल और जो एक्सपेंसेस के बेस पे जो राइज हुआ है उसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ओवरऑल जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता नजर आ रहा है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम है वो भी पॉजिटिव ट्रेंड में नजर आ रहा है, और ये इंक्रीज हुआ है 2.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पे, और एक साल के हिसाब से कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 22% के आसपास बढ़ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के अंदर रिटर्न तो नेगेटिव है, बट Q3 का जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक जो पॉजिटिव रिजल्ट है मार्केट के हिसाब से वो हमको HDFC लाइफ इंश्योरेंस का देखने को मिल रहा है। एक तरीके से Q3 में एक बोल सकते हैं कि तेजी हमको जो है वो नज़र आने की उम्मीद लग रही है। अगली कंपनी यहाँ पर है वारी कंपनी, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी। और वारी रिन्यूएबल्स आपको पता है कि कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस पे काम करने वाली कंपनी है, और वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात की जाए तो इसका जो रिजल्ट आया है उसमें अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर आपको दिखाई देगा कि 17% के आसपास इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है वो घटा है मार्केट के अंदर, और कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो हाई हुए हैं, हायर एक्सपेंस खर्चे कंपनी के बढ़े हैं, प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे ड्रॉप गया है, और यही एक रीज़न है कंपनी में गिरावट का पॉइंट भी क्रिएट हो सकता है। बाकी कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए तो ये 324 करोड़ से 364 करोड़ पहुंची है, तो इसमें भी कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ी है, लेकिन गिरावट जो आई है कंपनी के प्रॉफिट के बेस पे वो गिरावट आने का रीज़न है कंपनी का एक्सपेंसेस। कंपनी का पिछले साल एक्सपेंसेस था 238 करोड़ का, इस बार कंपनी के अंदर खर्चे बढ़ गए हैं 293 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के बेस पे देखा जाए तो वारी रिन्यूएबल्स के अंदर भी कुछ खास प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं आए हैं। बाकी इंडिया के अंदर जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है सोलर इंडस्ट्री का, सोलर इंडस्ट्री के बेसिस पे इस कंपनी में आने वाले क्वार्टर में कुछ अच्छी उम्मीद हम कर सकते हैं बिजनेस को देखते हुए। यह है प्राइवेट सेक्टर की टॉप सबसे बड़ी कंपनियों बैंक में से एक, तो वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का Q3 का रिजल्ट आ चुका है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप हुआ है वो 4% से हुआ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। 6304 करोड़ के आसपास का यहाँ पे मार्केट के अंदर आप देखोगे तो प्रॉफिट नजर आएगा। बाकी बाजार के हिसाब से थोड़े से रिजल्ट मिस नजर आए हैं, लेकिन एक्सिस बैंक के जो ओवरऑल रिजल्ट नजर आए हैं उसमें ग्रोथ की बात करेंगे तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है वो हुआ है 3.8% से। बाजार इससे बड़ा नंबर चाहता था, बट बाजार के हिसाब से ये नंबर थोड़े से वीक आए हैं। मार्केट को लग रहा था इस कंपनी का रिजल्ट 6434 करोड़ के आसपास का हो सकता है, बट
उसके मुताबिक देखें तो इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो 6,304 करोड़ है। तो 100 करोड़ के आसपास की कमी नजर आ रही है। बाकी लगभग कंपनी ने ग्रोथ जो दिखाई है वो यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास, 250-300 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट में ईयरली बेस पे दिखाई है। एचडीएफसी बैंक के अंदर आप देखोगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो भी बैंक वाली कंपनी होती है ब्याज से पैसा कमाती है, तो इंटरेस्ट इनकम इनका जो है 30,954 करोड़ से बढ़ा है, जो कि मार्केट के हिसाब से देखो तो 11% के आसपास की ग्रोथ नजर आएगी, जो कि पहले 27,961 करोड़ था। तो इस बार कंपनी का जो ब्याज से कमाई है वो काफी अच्छी ग्रोथ में नजर आ रही है। तो ओवरऑल कंपनी का Q3 का रिजल्ट एक डिसेंट तरीके से बात की तो ठीक ठाक नजर आ रहा है एक्सिस बैंक का।